हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग में आपका हमारा स्वागत है। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं बनाने वाला हूँ कार्तिक स्वामी टेम्पल पे, जो कि अभी हमारा प्लान बना है, तो इसलिए हम निकल रहे हैं कार्तिक स्वामी के लिए। ठीक है, तो पीछे मेरे फ्रेंड लोग आ रहे हैं पीछे। ठीक है, और गाइस इतना अच्छा व्यू बताऊँगा मैं आगे आपको कि आप सोच नहीं सकते हो। तो बने रहिए आप हमारे साथ ऐसी। ठीक है, तो आगे बताते रहेंगे हम आपको, क्योंकि आने में बहुत दिक्कत हुई हमें, रास्ते में बारिश भी रही, फिर भी पहुंच गए हम यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके हैं और हम आपको आगे रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो चलते रहिए आप हमारे साथ, और मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, तो सांस काफ़ी ज़्यादा फूल ली थी और रास्ते में उतनी तकलीफ तो नहीं हुई, बट रास्ते में सांप मिल गया था, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई थी। चलते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, तो गाइस, यहाँ पे कार्तिक स्वामी मंदिर टेम्पल के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, तो देखिए आप। और मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ पे छोटा सा आश्रम है, जो कि यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे आश्रम में रहते हैं और भोजन खाते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे आगे चल के एक कुंड मिला, और कुंड के बारे में सुनने में आया कि इसका पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो गाइस, ये रहा वो पानी, इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। देखिए आप एक बार। तो यहाँ पे से वन देवी ओखली स्टार्ट होता है, जो कि पेड़ों पर बंधे हुए धागे और चूड़ियाँ और चुन्नी होती है, वो इनको भेंट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सुनाते हैं कहानी। कार्तिक स्वामी का यह पवित्र मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कनकचौरी गांव के निकटतम क्रूद पर्वत पर स्थित है, जहां की बहुत सारी मान्यताएं हैं। हर अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड में पंचबद्री, पंचकेदार, पंचप्रयाग स्थित है, परंतु फिर भी कार्तिक स्वामी, जो कि शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनका केवल एक ही मंदिर है। और समुद्र सतह से 3048 मीटर की ऊंचाई पर यह कार्तिकेय जी का मंदिर स्थित है। यह शक्तिशाली हिमालयों की श्रेणियों से घिरा हुआ है, जिसको क्रोध पर्वत भी कहा जाता है। पौराणिक कथा अनुसार एक बार जब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय व गणेश के बीच जब विवाद हुआ कि दोनों से प्रथम पूजा जो करेगा, तब इसे सुलझाने के लिए देव ऋषि नारद ने भगवान शिव को कहा कि दोनों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जाए। प्रतियोगिता के अनुसार दोनों को ब्रह्मांड का चक्कर लगाना होगा। जो भी पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा, सबसे पहले उसी की पूजा
की जाएगी। यह सुनकर भगवान कार्तिकेय जी ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए जल्दी से जल्दी अपनी सवारी मोर पर बैठकर निकल चुके थे। तब तक गणेश जी यह सुनकर सोच में पड़ गए, यदि वे अपनी सवारी से ब्रह्मांड की परिक्रमा करेंगे तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें एक विचार आया, पूरा ब्रह्मांड तो माता पिता में है, यदि वे अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लें तो वह परिक्रमा ही ब्रह्मांड के बराबर होगी। जिसके बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और इसे देखकर शिवजी अति प्रसन्न हुए और गणेश जी को पहले पूजा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। परंतु दूसरी ओर कार्तिक ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे, जिन्हें महर्षि नारद द्वारा पूरी बात बताई गई, जिससे वो काफ़ी नाराज़ हुए तथा कार्तिकेय भगवान जी नाराज़ होकर वह क्रोध पर्वत पर आए और यहाँ तपस्या की। और माना जाता है कि यहाँ आने से पूर्व उन्होंने अपना मांस माँ पार्वती जी को और हड्डी शिव को सौंप के यहाँ आ गए। तभी से माना जाता है कि आज भी यहाँ कार्तिकेय जी विराजमान हैं। यह मंदिर 12 महीने खुला रहता है और मंदिर के प्रांगण से चौखंबा त्रिशूल आदि पर्वत श्रृंखलाओं के सुगम दर्शन होते हैं और बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर भी यहाँ 2 दिवसीय मेला लगता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर दंपति व दीपदान किया जाता है। यदि आप रुद्रप्रयाग जिले में घूमने आते हैं तो दिव्य कार्तिकेय स्वामी मंदिर के दर्शन जरूर करें। अगर सच्ची निष्ठा से यहाँ आओगे तो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी के साथ दोस्तों बाय बाय, और आपको मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, जो कि काफ़ी शानदार होने वाला है। तो मैं 16 अगस्त को अपना अगला ब्लॉग अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम लगता है ऐसी वीडियो आने में। और प्लीज़ गाइस, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और इसके साथ चलते हैं हम, ठीक है गाइस, ओके।